नमस्कार बच्चों, आज हमारा टॉपिक रहेगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे और इसको हम समझेंगे एग्जांपल नंबर 2 से। ये खुद का बनाया हुआ एग्जांपल, बुक में नहीं है, तो क्वेश्चन ध्यान से देखिए। A and B started business on 1st April 2019। इस डेट को उन्होंने बिजनेस शुरू किया विद कैपिटल 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। ए की कैपिटल 2 लाख और बी की 1 लाख। ये इस डेट को उन्होंने पैसा लगाया। बी इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल। बी ने और कैपिटल लगा दी 1 लाख रुपए। और कब लगाई कैपिटल? 30 जून 2019 को, यानी कि अप्रैल मई जून की लास्ट डेट को, यानी कि 3 महीने बाद, अप्रैल मई जून 3 महीने तक उसका 2 लाख रही कैपिटल ना, बी की 1 लाख, और बी ने और इंट्रोड्यूस कर दिया 1 लाख 30 जून 2019 को। ए विड्रू ₹50,000 हाँ, परमानेंटली ऑन 30 सितंबर 2019। ए ने कैपिटल निकाल ली 50,000, उसने लगाई थी शुरू में 2 लाख और 50,000 निकाल ली, तो 1,50,000 रहेगी उसके बाद उसकी कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। फर्म इंटरेस्ट देगी, क्योंकि कैपिटल पार्टनर लगा रहा है, पार्टनर दे रहा है फर्म को, तो फर्म इंटरेस्ट देगी। किस रेट से? 12% पर एनम के रेट से। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। आपका जो ईयर है वो शुरू हुआ 1 अप्रैल 19 से और क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 2020। अब इसे कैलकुलेट करना है बाय सिंपल मेथड। सिंपल मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और प्रोडक्ट मेथड से भी कैलकुलेट करना है, दोनों मेथड से कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन कैसे करना है ध्यान से देख लीजिए। एग्जाम्पल है ये 12th क्लास के लिए, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने कराया था प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट एटसेट्रा। ये सेकंड एग्जाम्पल मैंने बनाया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए, और साथ में इसमें हम सीखेंगे कैपिटल रेशो भी कैसे निकालते हैं, ये भी सीखना है। तो 2 कॉन्सेप्ट सीखने हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कैपिटल रेशो। तो पहले हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सिंपल मेथड लेके चलते हैं। सिंपल मेथड आपको पता है इंटरेस्ट निकालने का क्या तरीका है। इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल कैसे निकालेंगे? ए की कैपिटल 1 अप्रैल को 2 लाख थी, ए ने चेंज किया 30 सितंबर को। ये पहले बी ने जो चेंज किया उसकी इन्फॉर्मेशन है, बाद में ए ने जो चेंज किया उसकी इन्फॉर्मेशन है। तो हम ए की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकालना है, तो ए को ही ध्यान से देखना है। ए की शुरू में कैपिटल 2 लाख थी और ए ने क्या किया? विड्रू किया 50,000। कब? 30 सितंबर 2019 को। तो डेट लिख लेनी है 1 अप्रैल 19 से लेके 30 सितंबर 19 तक, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने हो गए। इन 6 महीने के लिए ए की कैपिटल 2 लाख रही, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12/100, 12% उसने दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। और ये कितने महीने का? 6 महीने का, 6/12 ऐसे निकालना है। यानी कि इस डेट से लेके इस डेट तक जब ए की कैपिटल 2 लाख रही, तो उस 6 महीने का इंटरेस्ट 12%, यानी कि 12/100, और 6 मंथ का 6/12, 12 में से 6 महीने का। ये कैलकुलेट किया और 6 2 12, 12,000 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट डेट आ जाती है 1 अक्टूबर 19, और ये जो अमाउंट है कैपिटल का ये चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ? ये लिखा उसने, ए ने विड्रू किया 50,000। जब उसने 50,000 विड्रू कर लिए, पैसा निकाल लिया, तो उसकी कैपिटल पहले जितनी नहीं रही, कम हो गई। तो थी कितनी पहले? 2 लाख। निकाले कितने? 50,000। तो बचे कितने? 1,50,000। तो ये अमाउंट आ गया 1,50,000। और उसके बाद इन्हें कोई चेंज नहीं किया, तो लास्ट डेट तक 31 मार्च 20 तक यही कैपिटल रही। और रेट क्या है? 12/100। यहाँ से लेके यहाँ तक
कितने महीने का, 6 मंथ्स का। तो ये कैलकुलेट किया तो 12 15 6 जा 90 9,000 ये हो गया। तो 12,000 फर्स्ट 6 मंथ का और 9,000 नेक्स्ट 6 मंथ का। तो टोटल फॉर इंटरेस्ट फॉर द ईयर 21,000। तो इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल 21,000 ऐसे निकालेंगे। इसके बाद आता है बीज कैपिटल। अब बी में देखिए बी ने क्या किया। बी ने शुरू में लगाए थे 1 लाख और बी ने फर्दर इंट्रोड्यूस किए 1 लाख, लेकिन कब इंट्रोड्यूस किए, 30 जून 2019 को। तो ये देखिए इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल फर्स्ट अप्रैल को 2 लाख था और चेंज किया इसने 30 जून को। तो 1 अप्रैल टू 30 जून, अप्रैल मई जून 3 महीने उसकी कैपिटल ये रही। उसके बाद उसने चेंज कर दिया 3 महीने के बाद। तो 3 महीने तक कैपिटल रही उसकी 2 लाख, सॉरी बी की रही 1 लाख। ए की 2 लाख थी और बी की 1 लाख। तो बी की 1 लाख रही 3 महीने के लिए। तो 1 लाख 12/100 और 3 मंथ्स का ये हो गया। तो 3,000 तो इसका इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद बी की जो 1 लाख थी बी ने और इंट्रोड्यूस किया 1 लाख, तो 2 लाख हो गई। 1 लाख तो शुरू में लगाया, 1 लाख और इंट्रोड्यूस किया 30 जून को। तो 1 जुलाई से उसकी कैपिटल होगी 1 + 1 2 लाख हो गई। तो 1 जुलाई से लास्ट डेट तक 31 मार्च तक, क्योंकि उसके बाद उसने कोई ट्रांजेक्शन नहीं की, 2 लाख कैपिटल रही 12%। और यहाँ 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक 9 मंथ्स बनते हैं। तो ये हो गया 18,000। तो 3,000 फर्स्ट 3 मंथ के लिए, 9,000 नेक्स्ट 9 मंथ्स के लिए, सॉरी 18,000 9 मंथ्स के लिए। तो टोटल कितना हो गया 21,000। तो इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल 21,000 हो गया। तो ए की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट 21,000, बी की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट 21,000। अब प्रोडक्ट मेथड से इसी को कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लीजिए। प्रोडक्ट मेथड में क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल वैसे ही पीरियड 1 अप्रैल टू 30 सितंबर एंड 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, सेम ऐसे ही जैसे यहाँ पे लिखा था ये वाले पीरियड ये यहाँ पे आ गए। तो फर्स्ट 6 मंथ के लिए कैपिटल 2 लाख थी, बाद में 1,50,000 थी 6 मंथ्स के लिए। तो लिख लीजिए 2 लाख और 1,50,000 6 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए ये। अब ये मान लो ए है और ये एम है, तो ये प्रोडक्ट निकालना है ए एम, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट। 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 6 12 लाख हो गया। 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 6 9 लाख हो गया। यानी कि अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई करके, इसका मतलब ये होता है जैसे 2 लाख उसकी अमाउंट रहा और 6 महीने के लिए यूज़ किया, तो 6 महीने 2 लाख लगातार यूज़ करना या फिर 1 महीने के लिए 12 लाख यूज़ करना, दोनों इक्वल होते हैं, उनका इंटरेस्ट इक्वल आएगा। ऐसे ही हर महीने 1,50,000 यूज़ करना 6 मंथ्स के लिए, या 1 मंथ के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करके 9 लाख यूज़ करो तो दोनों का इंटरेस्ट सेम आता है। तो हमें क्या करना है, अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट लिख देना है और प्रोडक्ट का टोटल कर लेना है। 12 लाख प्लस 9 लाख 21 लाख हो गया। अब जो टोटल आया 21 लाख, इसका 12% और आप मंथ से मल्टीप्लाई कर चुके तो 1 मंथ का निकालना है, ये 1 मंथ लेना है यहाँ पे। तो 1 मंथ का आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 21,000 आ गया। सेम यही आएगा, 21,000 सिंपल मेथड में आया था और 21,000 प्रोडक्ट मेथड में आएगा। तो चाहे मेथड आप सिंपल रखो या प्रोडक्ट लिखो, रिजल्ट आपका एक ही आना है। इसी तरह से प्रोडक्ट मेथड अगर हम यूज़ करें और इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल निकालें तो कैसे आएगा ये देख लीजिए। बी के इसी तरह से ये हैं 1 अप्रैल टू 30 जून और 1 जुलाई टू 31 मार्च, सेम ऐसे पीरियड ले लिए मैंने। 1 अप्रैल टू 30 जून, 1 जुलाई टू 31 मार्च। पहले कैपिटल रही उसकी 1 लाख, फिर चेंज होके होगी 2 लाख, क्योंकि उसने 1 लाख इंट्रोड्यूस कर दिया था। 1 लाख 2 लाख, ये कितने महीने के लिए, 3 मंथ्स के लिए।
तो 1 लाख ये देख लेना, यहाँ से 3 महीने के लिए यूज़ हुआ, फिर 1 लाख और इसमें ऐड कर दिया तो ये 9 मंथ्स के लिए यूज़ हुआ। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 लाख आएगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 लाख आएगा, फिर दोनों का टोटल करेंगे 21 लाख आएगा, और फिर 1 महीने का इंटरेस्ट यानी कि 21 लाख मल्टीप्लाई बाय 12/100 इंटू 1/12। प्रोडक्ट मेथड में जब आप प्रोडक्ट का टोटल लेते हैं तो 1 मंथ का लेंगे इंटरेस्ट, क्योंकि मंथ से पहले मल्टीप्लाई कर चुके हैं आप। तो ये आपका आ गया 21,000। तो ये सेम आएगा जैसे ये आया था, ये बी का 21,000, यहाँ भी कितना आ रहा है 21,000। और आप इससे भी चेक कर सकते हैं क्यों आ रहा है ये, जैसे ये पार्ट आपका, ये देखिए ध्यान से, प्रोडक्ट मेथड में आपने मंथ्स को अमाउंट से मल्टीप्लाई किया, फिर मंथ्स को फिर अमाउंट से मल्टीप्लाई किया, तो कॉमन फैक्टर क्या रह गया, ये कॉमन फैक्टर है। अगर दोनों को ऐड करें यानी कि इन दोनों का टोटल आपका इंटरेस्ट है ये प्लस ये, तो इसमें ये तो कॉमन हो गया 12/100 इंटू 1/12, 12/100 इंटू 1/12 अगर कॉमन लें तो ब्रैकेट में अंदर क्या आ जाएगा 1 लाख इंटू 3 प्लस 2 लाख इंटू 9, वही आप यहाँ प्रोडक्ट मेथड में कर रहे हैं। तो दोनों में से कोई भी मेथड आप लगाओगे आंसर सेम आएगा। फिर बात आती है कैपिटल रेशो कैसे कैलकुलेट करनी है। तो कैपिटल रेशो के लिए अगर हम देखें भाई ए की कैपिटल शुरू में जो थी 2 लाख थी और बी की कैपिटल थी 1 लाख, अगर कोई चेंज ना होता तो 2:1 होती, लेकिन कैपिटल चेंज हो रही है बीच में तो ये वाला इस तरह से सॉल्व नहीं होगा। अगर चेंज ना होता फिर ये ठीक था, क्योंकि कैपिटल ए की 2 लाख है और बी की 1 लाख है, लेकिन चेंज हो रही है कैपिटल, तो कैसे करेंगे, एज कैपिटल टोटल ऑफ प्रोडक्ट, आप इसी तरह से प्रोडक्ट निकालोगे, ये वाला पार्ट जैसे प्रोडक्ट मेथड में किया, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय मंथ, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय मंथ, ये प्रोडक्ट आ गया, इनका टोटल आ गया, तो ये टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो ए का नोट कर लेंगे, कितना आ गया 21 लाख। इसी तरह से बीस कैपिटल टोटल ऑफ प्रोडक्ट, इस क्वेश्चन में तो आपने बनाया हुआ पहले, नहीं हो तो बनाना पड़ेगा उसी तरह से, तो अमाउंट मल्टीप्लाई बाय मंथ, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय मंथ, और ये आ गया इसका टोटल आ गया 21 लाख, ये 21 लाख आ गया। तो ए के प्रोडक्ट का टोटल 21 लाख, बी की कैपिटल के प्रोडक्ट का टोटल 21 लाख, इनमें जो रेशो होगी वो कैपिटल रेशो होगी 21 लाख इस टू 21 लाख, यानी कि कॉमन फैक्टर निकाले तो 1:1, दोनों इक्वल पार्टनर होंगे, यानी कि जितना कंट्रीब्यूशन ए का है उतना ही कंट्रीब्यूशन बी का है। ए ने 6 मंथ्स के लिए 2 लाख लगाए और नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए 1,50,000 लगाए, और इसने 3 मंथ्स के लिए 1 लाख और 9 मंथ्स के लिए 2 लाख, तो दोनों ने इक्वल सेक्रीफाइस किया। ये कैसे पता लगा, इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, यानी कि ये 6 महीने के लिए अमाउंट, ये 6 महीने के लिए अमाउंट, ये 6 महीने के लिए अमाउंट, या फिर 1 महीने के लिए इतना अमाउंट, ये इक्वल सेक्रीफाइस है। इसी तरह से 3 मंथ्स के लिए 1 लाख और 9 मंथ्स के लिए 2 लाख, इतना जो सेक्रीफाइस है वो किसके इक्वल है, 1 मंथ के लिए 21 लाख। तो जितना कंट्रीब्यूशन ए का है उतना ही कंट्रीब्यूशन बी का है, दोनों की रेशो क्या रहेगी 1:1। तो कई बार आता है प्रॉफिट को कैपिटल रेशो में डिवाइड करना, तो ऐसे कैपिटल रेशो भी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। तो कैपिटल रेशो निकालने के लिए पहले ये प्रोडक्ट मेथड की तरह अमाउंट मल्टीप्लाई बाय मंथ प्रोडक्ट का टोटल, इसी तरह से अमाउंट मंथ प्रोडक्ट का टोटल, उनमें जो रेशो होगी वो कैपिटल रेशो आ जाएगी। तो इस तरह से आज आपने सीख लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना और कैपिटल रेशो कैसे कैलकुलेट करनी है। और इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्रीज मैं पहले करा चुका हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर कैपिटल क्लोज करेंगे अप्रोप्रिएशन में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पहले हो चुका है, कैलकुलेशन आपको इसमें सिखा दी गई है। बाकी फिर अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आज इतना ही।